जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाली री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दोस्त आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अभी जब हमारा यूपी पुलिस ऑपरेटर का रिजल्ट आया तब से हमारे मन में एक डर बना हुआ है कि क्या हमारे यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है क्या इसकी भी कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। ठीक है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, क्योंकि बच्चे मैं हूँ या आप हूँ कोई भी हो इस समय काफ़ी डरा हुआ है अपने एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है, क्या पिछली बार की तरह ही एग्ज़ाम का लेवल रहेगा या फिर कुछ बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या फिर दोस्त मैं बात करूँ कि कितने परसेंट चांस है कि इस बार भी धांधलेबाजी हो सकती है। तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे इस बात पर, तो वीडियो को बहुत आराम से देखना दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा और मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो में मैं आप सभी के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपके मन में किसी बात को लेकर कोई भी चिंता ना हो और आप बहुत आराम से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है दोस्तों, जब अभी री एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा जो एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का वो कांस्टेबल का 17 फरवरी को फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया उस समय एग्ज़ाम कुछ लीक हुआ नहीं था और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पहले शिफ्ट तो बहुत आराम से हो गई थी। उसका पेपर जो है वो बाद में आया था टेलीग्राम वेलीग्राम पर। तो उस समय दोस्तों जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे आगे वाले सीट पर एक काफ़ी एजिड जो बंदा बैठा हुआ था, मैं आई थिंक वो एक मतलब नॉर्मली वो एक एक्स सर्विसमैन था शायद, और जो आसपास के बच्चे थे उनमें मतलब इतना कुछ खास ऐसा कंपटीशन देखने के लिए नहीं दिख रहा था। वो सब काफ़ी रिलैक्स होकर अपना एग्ज़ाम दे रहे थे। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि हम तो अपनी शीट को खाली छोड़ देंगे और वो बाद में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। मतलब इस लेवल तक बच्चे जो है रिलैक्स होकर तैयारी कर रहे थे और नतीजा आप सभी के सामने है, री एग्ज़ाम। तो दोस्तों इस बार भी केवल वही बच्चे तैयारी में है जिसने पहले तैयारी करी है। ऐसा कुछ नया कंपटीशन नहीं बढ़ा है इन 6 महीने के अंदर और ऑलरेडी कंपटीशन घटा ही है। ठीक है ना, जो बच्चे पहले तैयारी में थे वही तैयारी में है, कंपटीशन घटा है बढ़ा नहीं है। तो उसके बाद की टेंशन मत लो कि कंपटीशन बढ़ा है, पहली बात। तो दूसरी बात दोस्त एग्ज़ाम लेवल की रहती है, जो कंपनी पहले एग्ज़ाम करा रही थी वो एग्ज़ाम नहीं करवा रही है, इस बार दूसरी कंपनी एग्ज़ाम करवा रही है। कौन कंपनी है इसके बारे में कुछ नहीं पता है और उसका प्रीवियस कुछ पैटर्न हमें नहीं पता कि उसका किस लेवल का एग्ज़ाम था। तो हमें केवल अपनी तैयारी करनी है। प्रीवियस जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उन पर बेस तैयारी करो, उन पर बेस क्वेश्चन लगाओ, उनको ही लगा कर देख लो। अगर उनमें आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो आप बहुत ईजिली इसमें भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब सोचने वाली बात दोस्त ये है कि कितना अच्छा स्कोर हम कर लें कि ताकि जब हम एग्ज़ाम देकर बाहर निकले तो हमारे मन में एक संतुष्टि हो कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं और मैं इस कैटेगरी का बंदा हूँ, इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि अब मैं एग्ज़ाम से बाहर हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 60,244 पद हैं और टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप एक बात समझो, जब अभी SSC GD का एग्ज़ाम हुआ तो वो सभी बच्चा जिसने SSC GD का एग्ज़ाम दिया है वो सभी बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठेगा। ठीक है, तो 3300-3400 के आसपास वैकेंसी थी, क्या नाम है 3300-3400 के पास आसपास वैकेंसी थी हमारी SSC GD की यूपी के अंदर। 12 गुना बच्चे लिए गए हैं तो 36-37 हज़ार रुपये 36-37 हज़ार बच्चे बैठते हैं। ठीक है, और वैकेंसी है 60,244। तो टोटल जो बच्चा यूपी में फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ है, अगर वो इसी परसेंटेज पे मैं बात करूं 140 पे लगी है, ठीक है GD की 160 में से, तो अगर इस परसेंटेज के आसपास आप एक अच्छा स्कोर कर लेते हो तो अगर वो 36,000 बच्चे जो दोस्त उसके फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल के लिए, वो यहाँ पर फाइनल मेरिट में आ सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, क्योंकि 60,244 पद हैं, 36,000 से भी डबल पद हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, और जो दोस्त मैं अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, वो देखता हूँ तो वही बच्चा कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगेगी, यहाँ सभी की एक कट ऑफ लगेगी, चाहे किसी भी स्टेट का हो, केवल कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगेगी। यूपी की के UR की अलग, AWS की अलग, OBC SC ST ऐसी गर्ल्स में रहेगी। ठीक है ना, तो उसमें ये ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। केवल जो है स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं रहेगी, केवल आपकी यूपी कट ऑफ रहेगी। तो मोस्टली बच्चे जो है यूपी, राजस्थान, हरियाणा का जो हमारा नॉर्थन रीजन है यहाँ का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो तैयारी में भी खैर, क्योंकि हम एक अच्छे स्तर पर जाकर अपने आप को रेडी करते हैं। मैं बात करूँ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है उस साइड कंपटीशन काफ़ी कम है, वो चीज़ें मैटर इस एग्ज़ाम में नहीं करती। ठीक है, वो चीज़ मैटर करती हैं आपके SSC GD के एग्ज़ाम में, तो आप वो भी दिमाग लगाओ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें को सोचो। जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 60% पे AWS को, 64% पर जनरल को और 65 या 66% पर 100 में से 66 नंबर पर दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई हो गया था दोस्तों, जबकि वहाँ तो 7,000 वैकेंसीज थी। ठीक है ना,
और एग्जाम का लेवल हो जाता है कंप्यूटर, रीजनिंग, आपका उसमें मैथ आता है, ठीक है, उसमें जीएस आती है, बस इसमें हिंदी एक्स्ट्रा आती है, ठीक है ना। तो उसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा आता है, पढ़ना उतना ही पड़ता है बराबर के हिसाब से। तो चीज़ें वही मैटर करती हैं। अगर मैं आशा करता हूं कि अगर इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी धांधलेबाजी नहीं होती है, बिल्कुल पानी की तरह निष्पक्ष तरीके से अगर बिल्कुल एग्ज़ाम किया जाता है, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों 240 कट ऑफ है ना, ये फाइनल रहेगी यूआर की, बिल्कुल फाइनल। जब आप फिजिकल पास कर लोगे, सारे काम कर लोगे, ये बिल्कुल फाइनल रहेगी यूआर की। 120 क्वेश्चन, मात्र 120 क्वेश्चन 150 में से, ठीक है ना। तो आपको उसी के हिसाब से खुद को तैयार करना है कि आप जो है मॉक टेस्ट में इसी के आसपास जो जा रहे हो। अगर आप एक यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप यूपी के बच्चे हो, तो आपको कम से कम इसके आसपास बिल्कुल रहना है। 115 से 120 के बीच में आपको रहना है दोस्तों। और एग्जाम में भी आपको 120 प्लस क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आना है किसी भी हालत में, और अपने आप को इसी के हिसाब से तैयार करो, ठीक है। अब आपके पास केवल 1 हफ्ता बचा है और इसी के हिसाब से आपको खुद को रेडी करना है। आप देखो, अपना मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट वो लगाओ दोस्तों या तो ऑफलाइन या फिर वो लगाओ जो अभी हुए थे 4 पेपर, ठीक है। 17 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 18 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। उनमें ये लगा कर देखो कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, जीएस कौन सी है। दोस्तों मैंने चारों शिफ्ट में चारों जो हैं अटैम्प्ट करके देखे हैं। जो 17 की फर्स्ट शिफ्ट का था वो काफ़ी ही एक जो मतलब ईजी से मॉडरेट लेवल का था। 17 की सेकंड शिफ्ट या फिर 18 की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, वो काफ़ी ही, मैं बात करूँ, ईजी शिफ्ट का था। और मतलब सेकंड शिफ्ट का आसान जो है, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो थोड़ा आसान आया था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोनों दिन ही थोड़ा मॉडरेट तो हाई आया था, ठीक है ना। तो लेवल जो है शिफ्ट वाइज घटा था। मैंने ये एनालिसिस करा, क्वेश्चन लगा कर देखे, तो बहुत इजीली हम जो है इतना स्कोर बहुत आराम से उसमें कर पाते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से एग्ज़ाम को करते हो, हर चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ते हो दोस्तों, ठीक है ना। बहुत चीज़ मैटर करती हैं कि आप जब एग्जाम कर रहे हो तो उस समय आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। और जी आप क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ पा रहे हो, आप कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे, पूछा कुछ हो रहे, पता कुछ और नहीं तो रहे हो, ठीक है ना। पूछ भाव वजह संज्ञा रहा है, आप विशेषण बता रहे हो। तो बहुत ध्यान से अगर आप एग्ज़ाम को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम को पढ़कर आप अटेम्प्ट करेंगे, और आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है ये वाला और उसमें आपने 220 230 के आसपास स्कोर करा है, तो दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका ये वाला एग्ज़ाम बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मन को बिल्कुल शांत करो, बिल्कुल भी बेचैन ना हो। जितना पढ़ लिया है उसको अब अच्छे से रिवाइज़ करो। 1 हफ्ता आपके पास शेष है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, हिसाब से पढ़ो दोस्तों। वैसे मैंने कुछ ये चीज़ अभी अपनाई है। मैं कुछ देख रहा था कि अगर मान लो हम काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे से, उसके बाद अगर हम हल्की सी कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, मुश्किल से अगर हम 10 से 15 पुशअप भी मार लेते हैं ना, तो भी मेंटली हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। और आप भी ये सब कर सकते हो, तो उससे आपकी बॉडी भी बन जाएगी। और जो है कि अगर आप हर 3 घंटे बाद 10 पुशअप मार दोगे तो आपकी पुशअप की आदत भी बन जाएगी, और जो है कि आप पढ़ाई भी अच्छे कर दोगे। मैं तो ऐसी तैयारी करता हूँ, तो बॉडी भी फिट रहती है और जो है कि हर चीज़ बिल्कुल बढ़िया चलती है। तो आप भी इस तरह से तैयारी करो और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहो। इस बार दोस्तों कुछ भी इसमें धांधलीबाजी नहीं होगी, बहुत निष्पक्ष तरीके से पेपर होगा। अगर होती भी है तो जांच कमेटी है, जैसे अभी यूपी पुलिस ऑपरेटर में जांच चल रही है, यहाँ भी जांच बैठ जाएगी। अभी हमारा काम एग्ज़ाम देना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, वो हम करते हैं। बाद की बात बाद में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भगवान आप सभी खुश रखे, तैयारी में लगे रहो। थैंक यू।